श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। फ्रेंड्स, सभी ने महाशिवरात्रि को 9 बजे के आसपास पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में ऑनलाइन इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। तो अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जब हमारा शिवलिंग का अभिषेक हो जाता है तो हम इसका विसर्जन कब करें। पूज्य गुरुदेव जी ने ही विसर्जन करा दिया था मंत्रोच्चारण द्वारा और अक्षत अर्पित करने के बाद में, और थाली को थोड़ा सा हमने हिला दिया था, चौकी को थोड़ा सा हिला दें तो देखिए जो भी अनयूज्ड हमारी सामग्री बच जाती है, जिसका पूजा में हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके बैठते हैं, तो उसे हम वापस से पूजा में रख लेते हैं। उसे हमें डालना नहीं है कहीं भी। जैसे कि चंदन है, अक्षत बच गए हैं, और हल्दी, कुमकुम, रोली आदि बच गए हैं, थोड़ी सी लौंग और इलायची भी बच गई है, कलावा, अबीर, गुलाल, जो भी सामग्री अनयूज्ड साइड में रह जाती है उन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं। उन्हें हमें विसर्जित नहीं करना होता है। और देखिए ये जो दीपक है, प्लेट है, इसको हम उठा करके साइड में रख देते हैं दोबारा प्रयोग में लाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए ये जो आपने विसर्जन तो एक तरीके से रात में कर दिया है, आप चाहें तो सुबह को चौकी को हटा सकते हैं। तो देखिए जो भी भोग नैवेद्य हमने अर्पित करा है उसे आप पूजा के थोड़ी देर बाद ही उठा लें, उसे रात्रि भर ना रहने दें। ऐसा माना जाता है कि 12 बजे के बाद में इस प्रसाद के ऊपर अधिकार शिव जी के गणों का हो जाता है। तो जो भी भोग प्रसाद है उसे आप पूजा के बाद में जब दीपक शांत हो जाए तो सारा इस तरीके से उठा लें और परिवार सहित आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करा है, हमने साइड में रखा है। शिवलिंग के ऊपर अर्पित की गई चीज़ें ग्रहण नहीं की जाती हैं। यदि हम जलहरी के आसपास या साइड में रखते हैं तो उसे आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो भी दक्षिणा हमने रखी है उसे आप किसी भी ज़रूरतमंद को या फिर मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। यदि सिक्के में रखी है थोड़े से उसमें और दक्षिणा मिला करके करीब करीब जैसे कि 101 या 51 तो कम से कम हो जाए, उतनी दक्षिणा आप ये दान में हम दे देंगे। और जो सुपारी हमारी संकल्प के लिए थी उसको हम विसर्जित करेंगे। इस प्रकार से सारी वस्तु को हटा लेंगे। और जनेऊ भी हम देखिए इसे जो भी ब्राह्मण हैं या जो भी ग्रहण करते हैं ना जनेऊ, उनको हम दे देंगे। इस प्रकार से देखिए फूल पत्तियों का सभी का विसर्जन होगा। आप चाहे तो देखिए भूमि विसर्जन कर दें, नहीं तो जल विसर्जन कर दें। इस प्रकार से देखिए, और घर में गमले में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। सारी फूल पत्तियों को हम इकट्ठा कर लेते हैं इस प्रकार से। और जो भी अक्षत है, वैसे तो बहुत ज़्यादा अक्षत यहाँ प्रयोग में नहीं हुए हैं, उन्हें आप इस थाली में ही हम डाल देंगे। और जो हमने धतूरा अर्पित किया था, आप चाहें तो इसे धुल करके दोबारा से भी पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। और पान आदि का भी हम विसर्जन करेंगे। और जिस सुपारी से हमने गौरी गणेश बनाए थे उनका भी हम विसर्जन करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक चीज़ बहुत ही विशेष है जो हमें बहुत ध्यान से रखनी है। इसे हमें बिल्कुल भी विसर्जित नहीं करना है, नहीं तो हमें पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा। घर में सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए और बरकत के लिए हमने जो कमलगट्टे चढ़ाए थे 5, उन कमलगट्टों को इस तरीके से हम उठा करके और एक बिल्व पत्र या फिर आप चाहें तो यहाँ से 7 बिल्व पत्र उठा करके इसे आप तिजोरी में रख सकते हैं। लाल कपड़े में, कोरे लाल कपड़े में बांध करके, वस्त्र में बांध करके आप इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही शुभ रहता है। माता महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है यदि हम इस प्रकार से तिजोरी में बांध करके इन्हें रखते हैं। तो हमें इसमें से मुख्य रूप से कमलगट्टे ही लेने थे और बेलपत्र लेना था। और बस उसके बाद में बाकी सारी सामग्री का हम विसर्जन करेंगे। और बेलपत्र भी आप थोड़े से यहाँ से ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई हमें शारीरिक कष्ट या परेशानी होती है तो बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से। और ये जो अभिषेक का जल है, इस जल को आप अपनी आँखों से, माथे से अवश्य रूप से लगाएं। बहुत ही चमत्कारिक ये जल होता है। इस तरीके से देखिए बहुत ईजी है सारी सामग्री का विसर्जन करना। तो हम यहाँ पर देखिए बिलपत्र को भी रख लेते हैं, थोड़े से बिलपत्र, बाकी सबका हम विसर्जन कर देंगे। इसी के लिए देखिए विसर्जित किस प्रकार से हमें शिवलिंग करने हैं। तो कोई भी आप शुद्ध पात्र लें, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें काफ़ी सारा जल आपको भरना है। इस प्रकार से जल भरने के बाद में देखिए इसके अंदर जो शिवलिंग है इनको ओम नमः शिवाय बोलते हुए उठा करके हम इसमें रख देते हैं। शिवलिंग को हम
इस जल के अंदर रख देंगे। और इससे क्या होगा कि थोड़े समय बाद में ये जो शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग है, ये इसी में जल में ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से देखिए हम इसके अंदर समाहित कर देंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। इस प्रकार से शिवलिंग को छोड़ देंगे। अगर जल थोड़ा सा कम रह जाता है तो हम और जल इसमें भर देते हैं, यानी कि हम शिवलिंग को पूरे तरीके से डुबो देते हैं। तो मात्र 15 से 20 मिनट में ये मेल्ट हो जाते हैं और इस तरीके से विदाई देते हैं भोलेनाथ को। और ये जो दोनों जल थाली में और ये जो इसमें पात्र में जो जल है, इस जल को हम देखिए तुलसी के गमले में तो नहीं देंगे, इसके अलावा आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। किसी भी जो भी पवित्र पौधे होते हैं, तुलसी को छोड़ करके आप पीपल वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे भी आप इस जल को दे सकते हैं। तो दोनों को हम दे देंगे। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। और महाशिवरात्रि के दिन किस किस ने इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक किया था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से आप अभिषेक करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग का डेली भी जब भी आप करते हैं, इस तरीके से ही आप विसर्जन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन मैंने किस प्रकार से पूजन किया था उसका वीडियो भी चैनल पे आएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।